एक साधु एक पेड़ के नीचे ध्यान करते थे। वो हर रोज एक लकड़हारे को जंगल से लकड़ियां काटकर ले जाते देखते। एक दिन वह साधु उस लकड़हारे से पूछते हैं, क्या तुम्हारा इन लकड़ियों से गुजारा हो जाता है? तभी उस व्यक्ति ने कहा, जी नहीं, इससे मैं ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता। तब साधु ने कहा, तो फिर आगे जंगल में क्यों नहीं जाते? वहां तो चंदन के पेड़ हैं, एक बार लकड़ी काट कर ले जाओ तो कई दिनों तक अच्छे से गुजारा हो जाएगा। साधु की ये बात सुनकर उस लकड़हारे को विश्वास तो नहीं हुआ, किंतु उसने सोचा अगर ये साधु कह रहे हैं तो देखने में क्या हर्ज है। वो आगे जाता है तो वास्तव में उसे चंदन के पेड़ दिखाई देते हैं। इसके बाद वो चंदन की लकड़ी काटकर वापस आकर साधु को धन्यवाद व्यक्त करता है। अब वो लकड़हारा सप्ताह में एक बार आता, चंदन की लकड़ी काटता और पूरे सप्ताह आनंद से जीता। ऐसे करते करते काफी समय बीत जाता है। तभी एक दिन वह लकड़हारा चंदन की लकड़ी काटने जा रहा होता है तो उसी पेड़ के नीचे बैठे साधु उससे कहते हैं, क्यों भाई, कभी चंदन के पेड़ों के आगे क्या है, इस बात को जानने की कोशिश की है? तब लकड़हारे ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तब साधु ने कहा कि चंदन के पेड़ों के आगे चांदी की खदान है, कभी आगे जाकर देखना। इसके बाद वो लकड़हारा आगे जाता है और देखता है कि वास्तव में वहां चांदी की एक खदान है। इस तरह वो लकड़हारा अब वहां से चांदी उठाता है और साधु का धन्यवाद व्यक्त करता है। अब वो हर 6-7 महीने बाद आता और चांदी ले जाता। इसी तरह कुछ वर्ष बीत जाते हैं। तभी एक दिन जब लकड़हारा चांदी ले जाने जा रहा होता है, उसे वही साधु मिलते हैं। तभी साधु उससे कहते हैं, क्या तुमने कभी आगे जाने की कोशिश की है? तभी लकड़हारा कहता है कि जी नहीं, मैं चांदी की खदान के आगे कभी नहीं गया। तब वो साधु उसे कहते हैं कि चांदी की खदान के आगे सोने की खदान है। साधु की ये बात सुनकर लकड़हारा चांदी की खदान से आगे बढ़ता है और देखता है कि वास्तव में आगे सोने की खदान है। ये देखकर वो बड़ा खुश हो जाता है तथा वापस आकर साधु का धन्यवाद व्यक्त करता है। अब वो साल में कभी कभार आता, सोना ले जाता और मजे करता। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। तभी वो एक दिन फिर से साधु के पास से गुजरता है। तब उसे साधु फिर से कहते हैं, क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि सोने की खदानों के आगे क्या है? जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें आगे हीरों की खदान मिलेगी। वो लकड़हारा पूरी तरह अब साधु पर विश्वास करता था, इसलिए वो आगे जाता है और उसे वास्तव में हीरे की खदान मिलती है। अब की बार उसने साधु को धन्यवाद व्यक्त भी नहीं किया। अब वो कुछ हीरे उठाता और कई वर्षों तक मजे से अपना जीवन जीता। इसी तरह देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए और इसी दौरान अब उसने बुढ़ापे में भी प्रवेश कर लिया था, लेकिन वो अभी भी असली खजाने से दूर था। एक दिन जब वो हीरे लेने जा रहा था तो वही साधु उससे कहते हैं, क्या तुमने इससे आगे क्या है ये जानने की कोशिश की है? वह लकड़हारा अब अभिमान से ग्रसित था। उसने कहा, अब इससे आगे क्या हो सकता है? तभी साधु उससे कहते हैं, आगे ही तो असली धन है, जिसका कोई मोल नहीं, जिस धन को कोई नहीं खरीद सकता। तब वो लकड़हारा कहता है कि ऐसा कौन सा धन वहां है? तभी साधु कहते हैं, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताऊं, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हारे मन में कभी ये विचार नहीं आया कि जिस व्यक्ति को पता है कि चंदन के पेड़ कहाँ है, चांदी, सोने, हीरो की खदान कहाँ है, उसने उस धन को प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं की? इस समस्त खजाने पर मैंने अपना अधिकार क्यों नहीं जताया? तभी वो लकड़हारा सोच में पड़ जाता है कि आखिर सब कुछ पता होते भी साधु ने इन चीजों पर कब्जा क्यों नहीं किया, क्यों यह पेड़ के नीचे शांत होकर बैठे रहे। तब उस लकड़हारे ने कहा, जी नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपने ऐसा क्यों किया, कृपया आप मुझे बताएं। तब साधु ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास सबसे अधिक मूल्यवान धन है। वो धन है ईश्वर की भक्ति, वो धन है मन का संतोष, जिसके आगे ये सारे सांसारिक धन फीके हैं, जिनका मेरे लिए कोई मोल नहीं। असली खजाना शरीर के भीतर है,
जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। इसलिए अब तुम्हें भी उस वास्तविक धन की खोज करनी चाहिए, जिस धन को पाकर तुम प्रत्येक परिस्थिति में सबसे धनी रहोगे। इस प्रकार वो आदमी उस साधु के चरण पकड़कर उनसे माफी मांगता है और उस सच्चे धन को अर्जित करने में लग जाता है। इस तरह ये कहानी निर्देश देती है वास्तविक धन को पहचानने की, जिसका कोई मोल नहीं, जो कभी लूटा नहीं जा सकता। ये धन सभी के पास है, बस देरी है तो इस धन को प्राप्त करने की प्रयास की।